ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो करीब 5000 साल पुराना है। राजा मानधाता नर्मदा जो है बहुत पवित्र नदी है। ये भोलेनाथ की पुत्री कही जाती है। इसके जितने भी कंकर हैं ये शिव के समान रहते हैं। आप इसकी स्थापना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट इसकी पूजा कर सकते हो। यहाँ पर कम से कम 40-50 हज़ार और कभी कभी 1-1.5 लाख तक पब्लिक आती है। जब भी कोई विशेष जैसे श्रावण है, वैसाख है। नर्मदा जो है भगवान शिव की पुत्री है और इसी नर्मदा की परिक्रमा की जाती है और किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर है और हमारे साथ अभी बातचीत करेंगे, कुछ ओमकारेश्वर से जुड़ी गाथा को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो डायरेक्टर हैं और जो कि इस ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं, उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले बाबा जी आपका नाम क्या हुआ, मार्गदर्शन करना चाहते हैं? मेरा नाम राव देवेंद्र सिंह है। मैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और हम लोग काफ़ी समय से भोलेनाथ की सेवा में लगे हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो करीब 5000 साल पुराना है। राजा मानधाता ने विंध्य पर्वत पे तपस्या करी थी। उस तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा मानधाता ने भोलेनाथ से कहा कि ये विंध्य पर्वत है, यहाँ पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ के आपकी पूजा अर्चना की जा सके। तो उन्होंने तथास्तु कहा और ये ज्योतिर्लिंग जो है ऑटोमेटिक बाहर निकला है। मतलब अचानक से ऑटोमेटिक ही निकला? हाँ, अपने स्थापना नहीं की गई? नहीं, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं की गई। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव ने स्वयं इसको प्रकट किया है और ये बहुत पावरफुल है। इसमें जो भी आप अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं वो पूरी होती है। ये बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में इसका चौथा स्थान है। बाबा जी, और इस मंदिर के चारों तरफ कावेरी और मां नर्मदा के बीचों बीच ये मंदिर है, इसकी क्या कुछ विशेषता है? ये कावेरी और नर्मदा के चारों ओर है और ये बहुत ही ये आइलैंड है और ये जो आइलैंड है ये शिव के समान है। जिस तरह शिव के आसपास जल रहता है वैसे यहाँ पर जो है भोलेनाथ ही विराजमान रहते हैं। भाई इतने ज़्यादा और क्या बताऊँ आपको। अच्छा, मतलब यहाँ कहा जाता है कि हर कण कण में शंकर का वास है। एक पत्थर उठाइए उसमें भी शंकर जी का आपको रूप दिखेगा। इसकी क्या महत्व है, कैसे मतलब ये पॉसिबल है? ये मां नर्मदा जो है बहुत पवित्र नदी है। ये भोलेनाथ की पुत्री कही जाती है। इसके जितने भी कंकर हैं ये शिव के समान रहते हैं। आप इसकी स्थापना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट इसकी पूजा कर सकते हो। ये बहुत ही पवित्र नदी है और इतने जितने भी कंकर हैं वो शिव के समान है। मतलब हर कंकर में शंकर का वास है ना? हाँ जी, हर कंकर में शंकर का आभास है। मतलब लोग यहाँ से अगर घर में पूजा करनी चाहें तो यहाँ से भी पत्थर उठाकर अपने घर में पूजा उस पत्थर को कर सकते हैं? जी हाँ, है ना? इस पत्थर को जो है आप अपने घर पर इसको वो करने की जरूरत नहीं है, स्थापित करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही शिव है। ये खुद शिव है? जी, ये खुद ही शिव है, इसलिए इसकी आप पूजा डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पर डे अगर बात करें बाबा तो यहाँ कितने श्रद्धालु आकर के मतलब शंकर भगवान के दर्शन करते होंगे? यहाँ पर कम से कम 40-50 हज़ार और कभी कभी 1-1.5 लाख तक पब्लिक आती है। जब भी कोई विशेष जैसे श्रावण है, वैसाख है या शिवरात्रि है, कोई भी ऐसे पर्व रहते हैं उसमें करीब 1-1.5 लाख तक पब्लिक आके यहाँ भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। बाबा, एक आखिरी सवाल होगा कि इस मंदिर के अंदर मैं जब एंट्री की और देखी तो उस पे जो पत्थरे थे, ये पत्थरे के बहुत बारीकी से डिजाइन की हुई थी। आखिर वो डिजाइन किसने करवाया और वैसे पत्थर क्या लगवाए गए हैं या वैसे ही पहाड़ में स्थापित ही था? ये जितने भी दीवालों पे भगवान की जो मूर्तियाँ हैं वो पर राजस्थान से पत्थर लाकर लगाए गए हैं और बहुत ही पवित्र है। सारे पत्थर जितने भी हैं वो सभी भगवान शिव के समान है। इनकी आप पूजा खूब करिए तो आपको भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। आप कितने दिन से बाबा यहाँ पर हैं? मैं राव देवेंद्र सिंह, करीब 35वां वर्ष चल रहा है। 35वां वर्ष चल रहा है। यहाँ पर मैं सेवा कर रहा हूँ और भोलेनाथ की जो सेवा है बड़े निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को 35 साल हो गए। भोलेनाथ मेरे से बड़े खुश हैं और मैं जो भी चाहता हूँ करीब करीब वो चीज़ पूरी होती है। चलिए,
और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बाबा? ये मंदिर का निर्माण चौहान परिवार ने ही इसको चौहान परिवार ने ही इसको बनाया है। भोलेनाथ की स्थापना जो है एक छोटी सी जगह पे हुई थी, इसके बाद चौहानों ने ही इसको आगे बनाया है। माँ नर्मदा जो है भगवान शिव की पुत्री है और इसी नर्मदा के परिक्रमा की जाती है और किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती। कावेरी नदी भी तो बीच में संगम है ना बाबा? नहीं, इसकी भी नर्मदा की परिक्रमा की जाती है, सिर्फ नर्मदा की परिक्रमा होती है और किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती। अच्छा, परिक्रमा की अगर बात करें बाबा तो उस साइड अगर मैं देखी डैम के ठीक बगल में वहाँ पे कावेरी नदी का भी संगम है, तो परिक्रमा लोग कैसे करेंगे आपके? परिक्रमा जो है यहाँ नीचे कोटि तीर्थ घाट है, यहाँ से लोग अपना परिक्रमा शुरू करते हैं और उस तरफ जाकर यहाँ आकर ख़त्म होती है और आखिरी में जो जल है भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, तभी आपकी परिक्रमा सफल होती है। अच्छा, परिक्रमा सब करने की क्या महत्व है? कुछ महत्व वगैरह भी होगा? अब परिक्रमा करने का महत्व तो विशेष मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, पर ये शिव पुत्री होने के कारण इसकी परिक्रमा होती है और किसी दूसरी नदी की परिक्रमा नहीं होती। चलिए, जो हमारे साथ आप देख रहे थे नर्मदा नदी के किनारे और कावेरी नदी जो संगम होती है और माँ नर्मदा के किनारे भगवान शिव का जो वास था, और ऐसा कहा जाता है माँ नर्मदा शिव की पुत्री है, इसलिए उनकी परिक्रमा करते हुए अब यहाँ पर ओमकारेश्वर में भोलेनाथ पर जल चढ़ाएंगे। माँ नर्मदा नदी में बहुत सारे आपको पत्थरें दिख जाएंगी और उन सभी पत्थर पे एक एक पत्थर, एक एक कंकड़ पे भगवान शंकर का जरूर आभास आपको प्रकट होगा और वो जो पत्थरें हैं वो स्वयं शिवलिंग टाइप का शेप में ही बना है, मतलब कि यह पूरे ओमकारेश्वर जो ओम आकार का बना हुआ है भगवान शिव का यह मंदिर ओमकारेश्वर इसलिए नाम दिया गया है। और यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।